हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासिर एकेडमी कैराना में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी, मेंडलीव पीरियडिक टेबल भी और उससे पहले भी। तो हम यहाँ पर बेसिकली पीरियडिक क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन में जो हम एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स टोटल अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, उनके बारे में देखेंगे। टोटल 118 में से 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको कम से कम मिनिमम जो स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको कम से कम इतना याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन से लगा के एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक, ये सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए विद एटॉमिक मास। इनके एटॉमिक मास 1 से 20 तक निकालने की एक ट्रिक होती है। एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक ये देखिएगा किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक जो क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, उनका एटॉमिक मास कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देख लीजिएगा 1 से 20 तक का। तो 1 से 20 तक का जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 1 से 20 के बीच में इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर भी आते हैं। तो इवन नंबर में तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, डबल कर देंगे, एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे, इसमें एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे, एटॉमिक नंबर का डबल कर देंगे। और जो ऑड नंबर होंगे उसमें एटॉमिक नंबर का डबल करके, एटॉमिक नंबर को डबल करके, एटॉमिक नंबर को डबल करके उसमें प्लस का 1 ऐड कर देंगे। एटॉमिक नंबर डबल करके उसमें प्लस का ऐड कर देंगे 1, डबल करने के बाद एटॉमिक नंबर डबल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इसमें एग्जेप्शन एक है सिर्फ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी उसका 1 ही होता है। और नंबर ले लीजिएगा, जैसे कि इवन नंबर ले लीजिएगा, इवन नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कार्बन, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर कैसे नंबर है, इवन नंबर है। जैसे 6 कार्बन है, उसका डबल हो जाएगा 12। ये भी देखिएगा यहाँ पर इवन नंबर है 4, इसका डबल हो जाएगा 8। 9.0122 दे रखा है बट 8 होता है एक्चुअल में। बट जो ऑड नंबर होते हैं जैसे कि 5 का डबल हो जाएगा 10 और उसमें एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 11। तो ये 10.81 अप्रोक्स माना जाएगा 11 ही। तो ये आपको जो है फॉर्मेट याद रखना है इवन और ऑड के लिए। तो जो इवन नंबर होगा उनमें सीधा सीधा डबल हो जाएगा। जैसे 2 का एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है, इसका एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। जैसे कि सपोज दैट 8 ऑक्सीजन का है, इसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो है ऑड में देखना है आपको कि ऑड में जैसे कि नाइट्रोजन है 7, तो 7 का डबल, नाइट्रोजन का डबल 14 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से इनके एटॉमिक मास निकल जाएंगे। तो ये एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा कंटेंट एरियाज का, यहाँ पर जर्नल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ये देखेंगे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री, जर्नल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिक टेबल। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे एलिमेंट्स का और पीरियडिक टेबल का पूरी का वो देखें। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है और पीरियडिक टेबल किसे बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। तो 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड है, 4 ब्लॉक है, एसपीडीएफ। तो उन सबको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। आईयूपीएसी सिस्टम जो होता है एलिमेंट्स का उसको भी देखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग के जो एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट है, उनका नाम आप कैसे लिखते हैं। फिर न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है उसको देखना है। फिर पीरियडिक ट्रेंड एंड पीरियोडिसिटी, इसको देखना है पीरियडिक ट्रेंड क्या है और पीरियोडिसिटी क्या है। फिर एटॉमिक रेडियाई किसे बोलते हैं, आयनिक रेडियाई, आयनेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मेटल्स के कैरेक्टर क्या होते हैं वो भी देखना आपको, जनरल कैरेक्टर्स वगैरह से। तो सबसे पहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, के एलिमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों किया जाता है, वाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड क्यों किया जाता है। हम यहाँ पर चेक करेंगे द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप्स में जो एलिमेंट को अरेंज करते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप, बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज ऑन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के सिमिलरिटी के आधार पर, प्रॉपर्टी की समानता के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, निर्धारित या वर्गीकृत किया जाता है। तो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, उनको एक ब्लॉक में, एक ग्रुप में, एक पीरियड में रखा गया है जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी समान होती है। सबसे पहले एंटोनी लेवोजियर के बारे में आता है। एंटोनी लेवोजियर, हु ही वाज, एंटोनी लेवोजियर कौन थे, इन्होंने अपना लॉ दिया
पीरियडिक लॉ, क्या कहते हैं इनको लो, द एलिमेंट्स आर फर्स्ट क्लासिफाइड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट। एलिमेंट को सबसे पहली बार जो क्लासिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे वो फ्रेंच थे, फ्रांस के थे, और नाम है उनका एंटोनियो लेवोजियर। एंटोनियो ल्यूरेन लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है इनको, लेवोजियर को, ठीक है। इन 1789, 1789 में 79 में, सॉरी। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग द नॉन एलिमेंट्स, अबाउट 30 एलिमेंट्स। तो सबसे पहला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करा था उसमें लगभग 30 एलिमेंट होते थे उस टाइम पे, ठीक है नहीं। एंड टू ग्रुप्स, इन्होंने दो ग्रुप बताए थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल। इन्होंने बताया तो मेटल हो गए या नॉन मेटल हो गए, 30 के करीब एलिमेंट्स थे। तो एलिमेंट्स को ऐसे डिवाइड किया उन्होंने, मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर इनमें कई सारा डिफेक्ट था इनके क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में जो है डॉब्रेनियर ने अपना डॉब्रेनियर ट्रेड के नाम से एक लॉ आया। तो डॉब्रेनियर साइंटिस्ट थे, वोल्फगैंग डॉब्रेनियर, इन्होंने अपना लॉ दिया। तो ये एक जर्मन केमिस्ट है डॉब्रेनियर, 1817 में, 1817 में उन्होंने क्लासिफाइड किया था एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में, इनटू 3 ग्रुप्स कॉल्ड ट्रेड्स, और इनको उन्होंने बोला था ट्रेड्स। तो यहाँ पर ट्रेड्स देख लेंगे, 3-3 के ग्रुप बना देते, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप बना दिए इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा कि जैसे लिथियम है उसका एटॉमिक मास 6.9 है, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। तो उन्होंने बताया कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है कि आप पहले वाले का और थर्ड वाले का एटॉमिक मास जोड़ के उसको 2 से अगर डिवाइड करें तो जो बीच वाला होगा ना उसका एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, और पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना है 39। तो 37 प्लस 39 हो गया है आपका 46 टोटल। अगर देखें आप 46 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 23। तो यानी कि बीच वाले का हो गया 23। तो ये रिलेशनशिप बताया था उसने कि दो एलिमेंट जो हो गए उनका एटॉमिक मास ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो बीच वाले का जो है एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। ये डॉब्रेनियर ट्रेड्स था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में अगला जो लॉ दिया वो दिया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ऑक्टावस लॉ। तो न्यूलैंड ने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरीके से म्यूजिक की जो नोट होती है सा रे गा मा पा दा नी सा, जैसे उनके बीच में एक संबंध होता है सा सा का, वैसे ही एलिमेंट्स में भी एक संबंध होता है, करेक्शन होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो वो कैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं देखेंगे। न्यूलैंड ने अपना लॉ 1864 में दिया, क्लासिफाइड द एलिमेंट्स, यहाँ पर 56 एलिमेंट्स है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए थे। ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्टावस, इन्होंने 8 के ग्रुप बना दिए थे जिनको ऑक्टावस बोला गया, ठीक है। इसकी कुछ कमियां भी, डिफेक्ट भी रहे। ऑल द नॉन एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज्ड इनटू ऑक्टावस, बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो इनके जो ऑक्टावस इन्होंने जो एक टेबल दी उसमें सही से फिट नहीं हो सके, तो इसलिए गलत साबित हुई टेबल। सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम रोज, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती थी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी अलग होती थी। प्रॉपर्टी अलग होने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी अलग होने के बाद भी उनको जो है इन्होंने सेम ग्रुप में रख रखा था। लाइक कोबाल्ट एंड निकल, इनको एक ही ग्रुप में उन्होंने रखा हुआ था। हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड अलोंग फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और जबकि कुछ के प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी वर प्लेस अलोंग विद फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ में रख दिया था इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन सीधा यहाँ पर इस तरीके से आ गया, फिर ब्रोमीन, प्लेडियम, आयोडीन और प्लेटिनम। तो इनकी प्रॉपर्टी सारों की एक जैसी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने रख दिया। तो सारे एलिमेंट जो उन्होंने रखे वो सारे की प्रॉपर्टी जो है एक जैसी नहीं थी, सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होती थी। देन उसके बाद में मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल, देखो यहाँ पर मेंडलीव की पीरियडिक टेबल क्या होती थी। मेंडलीव पीरियडिक टेबल, इन ऑर्डर टू रिमूव demerits of previous attempts of classifications of elements, a Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869 classified elements। इनके टाइम पे एक तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल का एक बहुत ही खास रोल रहा। इसी टेबल से, मेंडलीव की टेबल से मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनी। कौन सी टेबल बनी है? मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसी से बनी है। और इनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो है क्लासिफाइड हुए थे। लगभग 63 एलिमेंट्स जो है इनके टाइम पे क्या हुए थे?
क्लासिफाइड हुए थे, और वो 63 एलिमेंट्स उन्होंने क्लासिफाइड करे। इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में टोटल जो है 8 ग्रुप्स दिए, 7 पीरियड्स दिए, और 0 ग्रुप भी था इनमें, ठीक है। और इन्होंने खास बात क्या की, और खास बात ये भी रही कि जो एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए, बाद में डिस्कवर हुए, उनके लिए इन्होंने खाली जगह और एक स्पेस छोड़ दिया। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा, इनके पीरियडिक टेबल को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। तो इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये टेबल भी बेस्ड थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स यहाँ पर लगे होते थे, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में। It is said that the physical and chemical properties of elements are periodic functional of their atomic mass and atomic weight। तो उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसको एक तो उसके आधार पर और एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर के आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा। तो एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अनुसार, एटॉमिक वेट तो सभी ले रहे थे, लेकिन उन्होंने एटॉमिक वेट को भी देखा और साथ में जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखा, उसके आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। 63 एलिमेंट्स इनके टाइम पे डिस्कवर्ड थे उस टाइम पे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ फीचर्स देख लेंगे मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के। फीचर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 6 हॉरिजॉन्टल लॉज कॉल्ड पीरियड। तो उसमें 6 हॉरिजॉन्टल लॉ होते हैं जिनको पीरियड बोलते हैं, 8 वर्टिकल लॉ होती है जिनको बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और इसमें 7 जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, ठीक है ना, 1 से 7 तक, 1 2 3 7, जैसे आज मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सेम ही होता है इसके अंदर भी। तो यहाँ पर थोड़ा और सही से दिखाई देगा आपको, ये 7 जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पीरियड्स हैं नीचे 7, और फिर ये यहाँ पर जो है 8 तक के ग्रुप है, और ये 0 ग्रुप अलग है, ये एक्सक्लूडिंग है। कुछ एलिमेंट जो उस वक्त में डिस्कवर नहीं थे, उन्होंने उनके लिए क्या छोड़ दी थी, खाली जगह छोड़ रखी थी अपने बीच बीच में, ठीक है ना, जो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो इनको आइडिया था कि आज जो एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए हैं वो बाद में भी डिस्कवर होंगे, जो एलिमेंट्स आज नहीं डिस्कवर हुए हैं वो बाद में भी डिस्कवर होंगे, ये जो है मेंडलीव को पहले से ही पता था। एडवांटेज क्या था ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल का, तो मेंडलीव पीरियडिक टेबल के एडवांटेज, फायदे क्या रहे, एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन ए मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स को कुछ ज्यादा जो क्लासिफिकेशन हुआ ना उनका, कुछ एक अच्छे और बेहतर तरीके से हुआ, एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट टू एकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। और इन्होंने कुछ जो स्पेस छोड़ा था, कुछ जो खाली जगह छोड़ी थी, उस खाली जगह से, उस खाली जगह में भी इनको आइडिया लग गया था कि आने वाले समय में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा जरूर, भले ही आज वो डिस्कवर नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर वो डिस्कवर होगा और उसको यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा, इस जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा। तो ये एक इनका बहुत बड़ा जो है लॉन्ग टर्म विजन था, समझ थी इनकी कि जो चीज़ आज नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि कल भी नहीं होगी, इन फ्यूचर भी नहीं होगी। फिर तीसरा है, इट कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी को क्या कर सकती थी, प्रिडिक्ट कर सकती थी, ठीक है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की, विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, जो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी में मदद करती, ठीक है। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस तरह की बताई थी जिनकी वजह से नए एलिमेंट खोजे जा चुके, नए एलिमेंट खोजे गए इन फ्यूचर। तो इन्होंने अंदाजा, आइडिया बता देता है कि कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी इन फ्यूचर होंगे जिनकी बाद में डिस्कवरी होगी। फिर द इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। और इन्होंने एक 0 ग्रुप अलग से बना दिया था। तो जो इनर्ट गैसेस थी जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुई थी, उनके लिए इन्होंने एक अलग से ग्रुप बना दिया था, ठीक है, कि ताकि जब वे डिस्कवर्ड होंगे तो बीच में पीरियडिक टेबल के बीच में कोई दिक्कत पैदा ना करे, उन्हें बाहर के बाहर रख दिया जाए अलग से। तो ये एक इनको उपलब्धि थी। देन उसके बाद में करेक्शन ऑफ फॉल्टी एटॉमिक वेट, और इन्होंने एटॉमिक वेट का जो फॉल्टी करेक्शन था उसको सही किया। मेंडलीव करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ 9 फ्रॉम 13.5, और मेंडलीव ने करेक्ट किया एटॉमिक वेट को बेरिलियम के, बेरिलियम का एटॉमिक वेट इन्होंने बताया 9, जबकि पहले मान रहे थे कि होता है 13.5। तो एक दो एलिमेंट का उन्होंने एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास भी करेक्ट किया, सही किया, ठीक है, जो पहले कुछ और मान रहे थे, फिर बाद में इन्होंने उसको ठीक करके बताया। तो ये मेंडलीव पीरियडिक टेबल हो गई। इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन देखनी थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है। तो इनकी टेबल में हाइड्रोजन को प्रॉपर एक
सही जगह नहीं मिल पाई कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए। इसमें अपवाद रहा कि भाई ग्रुप 1 में रखे इसको या ग्रुप 7 में रखे, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों के साथ प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा था, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट के साथ भी और ग्रुप 7 वाले एलिमेंट के साथ भी। सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स, और कुछ जो एलिमेंट जो सिमिलर एलिमेंट्स है केमिकल, उनका सेपरेशन भी हुआ। हैव बीन प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप सच एज कॉपर एंड मर्करी, गोल्ड एंड प्लेटिनम, सिल्वर एंड थाइलियम, बेरियम एंड लेड। तो कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, बट उनको इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। उनको एक जैसे ग्रुप में ही रखना चाहिए था। फिर एक ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, तो जो केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स है, ठीक है, अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स है, उनको एक ग्रुप में बना दिया उन्होंने, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी को एक ग्रुप अलग बना दिया। पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, बट उनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आइसोटॉप्स के बारे में तो इन्होंने जानकारी दी, ठीक है। देयर आर नो प्लेसेस फॉर आइसोटॉप्स इन द पीरियडिक टेबल, बट इनकी पीरियडिक टेबल में आइसोटॉप्स को रखने की जगह नहीं थी, ठीक है। आइसोटॉप्स की जानकारी थी बट जगह नहीं थी आइसोटॉप्स की। तो ये ऑल अबाउट मेंडली पीरियडिक लॉ। यहाँ पर हमने जो है मेंडली की पीरियडिक टेबल को पढ़ लिया है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो को डालेंगे उसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। और मैं आज की जो वीडियो है इसको खत्म करता हूँ अपने एक शेर के साथ में, कि चाहते हसरत उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, चाहते हसरत उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं हूं जहां वहां कल कोई और था, और ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। थैंक यू दोस्तों।